दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी पिंडी छोले और भटूरे। अमृतसरी पिंडी छोले बनाने के लिए हमने अपने छोलों को ओवरनाइट सोक कर दिया था। अब हम इनको एक प्रेशर कुकर में डालते हैं और खड़े मसालों में हम ले रहे हैं अपनी पोटली में 2 बड़ी इलायची, 1 स्टार एनिस, 2 लौंग, थोड़ी सी जावंत्री, 1 तेज पत्ता। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर जो कि इसमें लाएगा काला रंग। हम इसमें कोई भी टी बैग का यूज नहीं कर रहे हैं और डाल रहे हैं हम बारीक सूखा हुआ पुदीने का पाउडर 1 टेबलस्पून। अब हम डाल देते हैं इसमें पानी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा पानी मत डालिए, उतना ही डालिए ताकि छोले आपके भीग जाएं। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो आपके छोले अच्छी तरीके से नहीं उबल पाएंगे। और अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे बहुत ही फाइन, क्योंकि हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। तो हम इसको 5 सीटी के लिए प्रेशर कुक करेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। अब जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। एक पैन में लिया है हमने 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डाल रहे हैं हम प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर की प्यूरी। ये हमने 4 टमाटर लिए थे और इसकी प्यूरी बना ली है। इसको भी हम लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसको हल्का सा भूनते हैं। तो ये मसाला है तैयार। अब हम बना लेते हैं अपना सूखा मसाला। इसके लिए हमने लिया है आधा टेबलस्पून जीरा सीड, 1 टेबलस्पून धनिया सीड, आधा टेबलस्पून मेथी सीड और आधा टेबलस्पून सौंफ। साथ में ले रहे हैं हम 10 से 12 काली मिर्च और 1 टेबलस्पून अनारदाना। इसको हम लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे या फिर तब तक भुनिए जब तक कि आपको मसाले की खुशबू न आ जाए। मसाला भुन चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून डेगी मिर्च और आधा टेबलस्पून ड्राई पुदीने का पाउडर। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और इस मसाले को ठंडे होने के बाद मिक्सी में डाल दे। तो ये हमारा ड्राई मसाला भी बन करके आ गया है। अब सेम पैन में हम 1 टेबलस्पून जीरा भूनते हैं जो कि हमारे तड़के में काम आएगा। इसको हमने बिल्कुल अच्छा डार्क ब्राउन होने तक भूनना है, कुछ इस तरीके का। पिंडी छोलों को रेस्टोरेंट वाली लुक देने के लिए हमने लिया है 1 आलू और इसको अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और आलू के ऊपर भी छोले का मसाला डाल देते हैं। हमारे छोले भी कुक हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही लजीज बन करके आया है। एकदम इसका स्टार्च बिल्कुल निकल गया है और ये एकदम दब जा रहे हैं। अब हम एक छन्नी लेते हैं और उसकी सहायता से इसका जो पानी है उसको ड्रेन कर लेते हैं। इस पानी को आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है, ये बहुत काम आएगा। अब सबसे पहले हम इन छोलों में डाल रहे हैं अपना टमाटर और प्याज का पेस्ट। इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स और फिर हम डाल रहे हैं इसके ऊपर काला नमक स्वाद अनुसार और इसको भी कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। अब हम इसमें सारा ड्राई मसाला डालते हैं जो हमने बनाया था और इसको भी कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। अब इसमें जा रहा है हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे कि इसमें एक लाजवाब टेस्ट आएगा ढाबे वाला। ये है शुगर। हमने ली है ब्राउन शुगर। आप कोई भी चीनी ले सकते हैं। हमने लिया है इसमें 2 टेबलस्पून चीनी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। ये काफी सूखा लग रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं छोलों का ही। को छोले अपने थोड़े तरीदार करने हो तो आप ज्यादा पानी डाल सकते हैं। अभी तक हमने अपने छोलों में तेल नहीं डाला था तो अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें लेते हैं 2 करछी तेल। इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं और इसमें सबसे पहले हम डालते हैं अपनी हरी मिर्च स्लिट करी हुई। इसको हम भून लेते हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें जूलियन कटे हुए लहसुन और इनको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जूलियन कटे हुए अदरक को हल्का सा फ्राई करते हैं। तो ये तो हमारा मसाला हो गया तैयार। और अब लास्ट में हमने भुना हुआ जो जीरा रखा था उसको डालते हैं। गैस को कर देते हैं बंद और अब हम डाल रहे हैं इसमें आधी टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून डेगी लाल मिर्च। तो ये हमारा मसाला हो गया तैयार तड़के का। अब हम अपने छोलों को सर्विंग वाली कढ़ाई में डालते हैं। इसके ऊपर आलू लगाते हैं और डालते हैं ऊपर से अपना तड़का। ये देखिए क्या ही लजीज दिख रहे हैं हमारे पिंडी छोले। और इसके ऊपर हमने डाल दिया है ये जूलियन कटा हुआ लहसुन और साथ ही साथ लगा रहे हैं हम जूलियन कटा हुआ अदरक और उसके ऊपर से डाल देते हैं हरी मिर्च। तो ये देखिए ये तैयार होकर के आए हैं हमारे एकदम अमृतसरी पिंडी स्टाइल छोले। इस तरीके से इसको बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद में ये बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो अब बना लेते हैं हम अपने भटूरे।
भटूरे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून सूजी, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टेबलस्पून हम ले रहे हैं चीनी और नमक ले रहे हैं स्वाद अनुसार। इसका हमने एक डो बनाना है जिसको कि हम बनाएंगे दही से। तो हम इसके लिए ले रहे हैं 2 टेबलस्पून दही और इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, कुछ इस तरीके का। डो बन गया है, अब हम इसको रेस्ट होने के लिए रखते हैं आधे घंटे के लिए। और अब हम अपने आटे को डिवाइड करते हैं और 1 कप मैदे में बन जाएंगे हमारे 5 भटूरे। तो हमने ये 5 भटूरे के गोले बना लिए हैं और इनको हमने प्लेट में रख दिया है। तो हमारी लोइयां तैयार हो गई हैं, अब हम इनको बेल लेते हैं। बेलने के लिए एक टिप आपको देना चाहूंगा, अगर आपका भटूरा नहीं बेल पा रहे हो आप इसको ढंग से, ये चिपक रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा लें, मैदे का बिल्कुल भी प्रयोग ना। तो ये देखिए, ये हमारा एक भटूरा हो गया तैयार। आप किसी भी साइज से बनाएं भटूरे, एलोंगेटेड, राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान ये रखना है कि ये कहीं से फटे नहीं। एक टिप ये है कि जब आप भटूरे तेल में तलें तो सबसे पहले देखें कि तेल एकदम धुएंधार गर्म होना चाहिए, कुछ इस तरीके का जैसा कि हमारा है। अब हमने इसमें डाल दिया अपना भटूरा। तो ये देखिए, भटूरा डालते ही क्योंकि तेल हमारा गर्म था तो ये एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया है। अब ऐसे ही मैं दूसरा भटूरा भी दिखाता हूँ। इसमें मैं करछी की सहायता से इसके ऊपर तेल डालता रहूंगा, ये भी एक मेथड होता है। तो जैसे ही मैं इसमें तेल डाल रहा हूँ तो आप देखिए ये हीट से एकदम फूल गया है, गुब्बारे की तरह ये वाला भी फूल गया। तो चलिए, हमारे भटूरे हो गए हैं तैयार और अब हम लगा देते हैं अपनी प्लेट। ये देखिए क्या ही लाजवाब पिंडी छोले और भटूरे की प्लेट बनकर के आई है, एकदम लजीज। एक आपको ये भटूरा तोड़ के भी दिखाता हूँ, ये देखिए कितना ही अंदर से फ्लफी है, एकदम लाजवाब। तो इस तरीके से आप भी बनाएं और वाह वाही पाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।